क्या आप भी विंटर आर्क चैलेंज फॉलो कर रहे हो? आप क्या मिस कर रहे हो, क्या छूट रहा है, वो इस वीडियो में आप जानोगे। आपने भी यूट्यूब पर विंटर आर्क के ऊपर बहुत सी वीडियोस को देख लिया है, बट कहाँ पर कमी रह गई है वो इस वीडियो में आप जानोगे। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इस विंटर आर्क में आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपने आप को पूरी तरह से बदल डालना है एंड जो भी टाइम को वेस्ट कर दिया है उसकी कसर निकालनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है। बट इन दोनों चीज़ों के बीच में एक पाथ कनेक्ट होता है और उसी पाथ से आप बार बार भटकते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका चैलेंज बीच में ना जाने कितनी बार ब्रेक होता है। और वो पाथ है फोकस का, एक पाथ पे टिक के चलने का। तो इस वीडियो में यू लर्न हाउ टू बिल्ड अ लेजर शार्प फोकस एंड अचीव योर गोल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस विंटर आर्क चैलेंज में आप 10 गोल्स पे काम करके सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक चीज़ों को डिफाइन करना ही होगा, स्पेसिफिक गोल्स पे काम करना ही होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इसके लिए आपको एक पेन और पेपर लेना है एंड उस पर अपने सारे गोल्स को लिखना है। उनमें से उन चीज़ों को टिक करना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ आने वाले कुछ महीनों में आज से बेटर हो सकती है। उस पर 110% एफर्ट डालना है अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से आप अपने टाइम और एनर्जी दोनों को बचा सकते हो। जब तक आप अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके स्पेसिफिक चीज़ों पे नहीं लगाते, तब तक ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सन रेज। जब भी सन की नॉर्मल रेस एक पेपर पे पड़ती है तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसी रेस को मैग्नीफाइंग लेंस से कॉन्सेंट्रेट करके एक पेपर पे डाला जाए तो वो पेपर जलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अपनी एनर्जी को 10 गोल्स पर बिखेर कर रखोगे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर उस एनर्जी को एक टाइम पे एक टास्क को दे दोगे तो उससे अचीव करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक गोल्स। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। देखो, आपके पास गोल्स है, मोटिवेशन है, पाने की जिद है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, डिजायर भी है, बट मेन प्रॉब्लम इज फोकस्ड नहीं रह पाते, एक काम पर टिक नहीं पाते हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, व्हाई इज डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड। वेल, आप अकेले नहीं हो, हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन ही है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। और ये प्रॉब्लम तब बड़ी हो जाती है जब कंटिन्यूस सोशल मीडिया मैसेजेस ऐप्स को चेक करने की एक्साइटमेंट होती रहती है, बिकॉज इन ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इस हुक में आप फंसे रहो। मैक्सिमम पर्सन का अटेंशन स्पैन इस लेवल तक हो चुका है कि उसे हर एक चीज़ फटाफट चाहिए, क्योंकि हमें बोर होने से, खाली बैठने से इतनी नफरती हो चुकी है। और हर बार जब आप अपने फ़ोन को चेक करते हो, इससे आप अपने ब्रेन को शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन के लिए तैयार करते हो, जो कि शॉर्ट टाइम डोपामिन हिट देता है, जो कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। बट अब और नहीं, नाउ इज़ द टाइम टू ब्रेक दिस साइकिल। अगर आपको किसी भी टास्क पे या फिर किसी भी चीज़ पे फुल फोकस रहकर काम करना है, उस काम में पूरी तरह से खो जाना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है वो सुनो अब, क्योंकि इन सारी स्ट्रैटेजीज को मैंने खुद ने अप्लाई करी है, फिर आप सभी को बता रहा हूँ। इन सारे स्ट्रैटेजीज को एक पेपर पर लिखते रहना, वरना जैसे आप बाकी वीडियोस को देखकर छोड़ देते हो वैसे ये भी वीडियो निकल जाएगी। स्ट्रैटेजी नंबर 1, आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको कोई भी काम करना है, उसमें पूरी तरह से डूबना चाहते हो, चाहे वो स्टडी हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, किसी आइडिया पे रिसर्च करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड करना है एंड उनसे कट आउट हो जाना है और एक टाइम बाउंड्री को सेट करना है। किसी भी टास्क को शुरू करने से पहले जैसे ही आप ये चीज़ें करोगे, आपका सारा कंसंट्रेशन उसी टाइम बाउंड्री पर शिफ्ट हो जाएगा। जब तक आप अपने ब्रेन को डेडलाइन नहीं देते हो, तब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। इसीलिए आपको एक टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आपको अपनी टाइम बाउंड्री को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, वरना आप बोर फील करोगे और पहले ही क्विट कर दोगे। एंड देन अप्लाई स्ट्रैटेजी नंबर 2, सेट क्लियर टास्क। अगर आपको फोकस को मास्टर करना है तो आपके सामने प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्लियर टास्क होने चाहिए। जो भी आप अपना टाइम देने वाले हो, 5 घंटे 7 घंटे, वो सही जगह दिए जा रहे हैं कि नहीं। रैंडमली कुछ भी स्टार्ट मत करो या कुछ भी करने मत बैठो। देखो, फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्जेंसी। जितनी बड़ी आपकी अर्जेंसी होगी अपने टास्क को पूरा करने की, उतना ज़्यादा आपका फोकस भी होगा, और यही सीक्रेट है हाइपर फोकस का। अब इसे आप अपना पूरा टाइम प्लानिंग करने में मत उलझे रहना है, क्योंकि रिजल्ट मिलते हैं एक्शन लेने से, रिजल्ट मिलते हैं काम करने से, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से, ना कि सिर्फ माइंड में प्लानिंग करने से। स्ट्रैटेजी नंबर 3, फ्लो स्टेट। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। अगर आप स्टडी करते हो या फिर किसी भी आइडिया पर रिसर्च करते हो या फिर कोई भी काम करते हो, कभी कभी उसमें आप पूरी तरह से खो जाते हो, कितना टाइम निकल गया लेकिन पता ही नहीं चलता है। इस चीज को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, उस फ्लो स्टेट को अचीव करना चाहते हो, बट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप फ्लो स्टेट के बेसिक साइंस को नहीं समझ पाते हो, जो कि इन 4 पॉइंट्स में है। लेकिन इससे पहले भी आपने फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस किया हुआ है, जाने अनजाने में आप इन 4 पॉइंट्स को ही फॉलो करते हो। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर गोल्स। आप फ्लो स्टेट को कैसे अचीव कर पाते हो, क्योंकि आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं जिसे आपको पूरा करना होता है, और उससे आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है। एंड द सेकंड पॉइंट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। जितना आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के काम करते हो, उतनी जल्दी आप फ्लो की हवा में जा पाते हो। थर्ड पॉइंट इज राइट टाइम एंड इन्वायरमेंट। फ्लो की हवा में बहने के लिए
ये दो चीज़ों को फाइंड करना बहुत जरूरी है, जो कि है राइट टाइम जब आपकी एनर्जी एंड फोकस पीक पर होते हैं, एंड द सेकंड इज वर्किंग एनवायरनमेंट। वहाँ पर एक काम को लेकर बैठो जहाँ आपको बार बार उठना ना पड़े। बार बार उठने से आपका फोकस खराब होता है एंड क्वालिटी ऑफ वर्क पे भी इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट एंड सेल्फ टॉक। फ्लो तभी बनता है जब आप अपने काम से इंगेज करते हो एंड उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हो। इस 4 पॉइंट से आप फ्लो की हवा में एंट्री ले सकते हो। इन सब के बीच एक गलती आपका भूल कर भी नहीं करनी है, जो कि है मल्टीटास्किंग। इंसान सिर्फ एक काम पर फोकस करने के लिए बना है, ना कि मल्टीटास्किंग के लिए। आप एक टाइम पे 2 जगहों पे नहीं हो सकते। इस वीडियो का खत्म होते ही आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स को लिखना है एंड एक्शन लेना स्टार्ट करना है, और उन गोल्स को आप कमेंट में भी लिख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।